जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस वर्ष यानी कि 2024 में उत्पन्न एकादशी व्रत कब किया जाएगा और व्रत का पारण कब करना है। तो देखिए, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को उत्पन्न एकादशी व्रत कहा जाता है। इस दिन एकादशी का जन्म हुआ था और इसी दिन से एकादशी व्रत प्रारंभ हुआ था, इसलिए ये व्रत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उत्पन्न एकादशी के दिन अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो सुबह सुबह स्नान आदि से निर्वित होकर हमें लड्डू गोपाल जी का दूध और जल से यानी पंचामृत स्नान हमें करा देना है। और आप देखिए, पंचामृत के अंदर दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और गंगाजल मिलाकर आप लड्डू गोपाल को बहुत ही अच्छे तरीके से पंचामृत स्नान आपको करा देना है। फिर उनका बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार आपको कर लेना है। अगर आप लड्डू गोपाल जी का पूजा आदि नहीं करती हैं, सेवा नहीं करती हैं, तो आपको श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का जो भी स्वरूप आपके पास है, जो भी विग्रह आपके पास है, उनको विराजमान करके उनकी पूजा आपको करनी है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस वर्ष यानी 2024 में जो है उत्पन्न एकादशी व्रत 26 को मनाई जाएगी या 27 नवंबर को मनाया जाएगा। कुछ लोग 26 नवंबर को ये व्रत रखेंगे और कुछ लोग 27 नवंबर को ये व्रत रखने वाले हैं। इस बार हमें दो दिन एकादशी तिथि मिल रही है। शास्त्रों के अनुसार जब आपको 2 दिन एकादशी तिथि मिलती है तो दूसरे दिन यानी कि द्वादश युक्त एकादशी के दिन व्रत करना ज्यादा शुभ माना जाता है। तो हमारे यहाँ पर 27 नवंबर को ये व्रत रखा जाएगा। बाकी कुछ लोग पहले दिन व्रत रखते हैं, तो आपके यहाँ जैसा हो उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। आप 26 नवंबर को अगर ये व्रत रखेंगे तो आपको 26 को व्रत रखने के बाद देखिए, पारण 27 तारीख को करनी है। तो पारण का समय जो है वो मैं आपको अंत में बताऊंगी। दोनों ही समय शुभ मुहूर्त में आपको बताऊंगी। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हमें पूजा किस प्रकार से करना है, यानी कि उत्पन्न एकादशी का व्रत का पूजन हम किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, इस दिन सुबह में आपको जल्दी उठ करके आपको एक चौकी लगा लेनी है। चौकी के ऊपर आप पीले वस्त्र बिछा ले और अगर आप लड्डू गोपाल जी को सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर ले, और अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है तो श्री हरि विष्णु भगवान का स्वरूप हम विराजमान करेंगे। गणेश जी को भी हमें विराजमान कर लेना है। अगर आपके पास गौ माता है तो उनको भी आप विराजमान करके पूजन कर सकते हैं। अब हाथ जोड़ करके हमें व्रत का संकल्प लेना है, प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, आज मैं आपके व्रत पूजन कर रही हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो भी पूजा में रही कमियों को क्षमा करें। इस तरह से हम व्रत का संकल्प करेंगे। फिर देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके हमें जल के छींटे लगाकर भावपूर्ण स्नान करा लेना है। अब सभी को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। चंदन का तिलक लगाना है। देखिए, आप चाहें तो उत्पन्न एकादशी के दिन जो है एकादशी माता को श्रृंगार सामग्री भी चढ़ाई जाती है, तो आप वो चढ़ा सकते हैं। साथ ही हमें यथासंभव दक्षिणा जरूर से चढ़ानी चाहिए। देखिए, दक्षिणा जो है ना वो पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है, तो इसलिए आप यथासंभव दक्षिणा जरूर से समर्पित करें। और हमें देखिए, भोग प्रसाद यहाँ पर समर्पित करना है, तो भोग प्रसाद में आप कोई भी ऋतु फल आदि चढ़ा सकते हैं। और इस समय थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ने लग सकती है, तो आप इस समय चाहें तो देखिए गुड़ का भोग लगा सकते हैं। जो भी गर्म तासीर की चीजें होती है उनका भोग आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने भोग आदि लगा दिया है। अब हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक जो है ना कथा का श्रवण करना है। तो कथा सुनने के लिए हमें हाथ में तिल लेना है, क्योंकि देखिए इस दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो हम तिल लेकर के कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर मैं यह कथा सुनाऊंगी तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। कथा सुनने के बाद हमें जो हाथ में तिल और पुष्प लिया था वो श्री हरि विष्णु के चरणों में डाल देना है और थोड़ा सा तिल हमें लोटे में भी डाल देना है। अब हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक जो है ना आरती करनी है। तो आप पहले गणेश जी की आरती कर सकते हैं, उसके बाद हमें एकादशी की आरती कर लेनी है। आरती करने के बाद हमें हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करनी है। अब हमें क्या करना है, देखिए एकादशी के दिन सुबह जब हमने पूजा कर ली है तो उसके बाद जो हमने लोटा लिया था, जल का लोटा, उसको हमें सूर्य देव को अर्घ दे देना होता है। और उसके बाद जो भी भोग प्रसाद में हमने चढ़ाया है वो प्रसाद आप जितने भी सदस्य कथा सुन रहे हैं और जितने भी सदस्य पूजा के सामने बैठे हैं सभी को आपको प्रसाद दे देना है। तो प्रसाद को हम लोग सभी बांट लेंगे। और जो श्रृंगार का सामान हमने चढ़ाया है ना और जो दक्षिणा चढ़ाए हैं वो हमें अगले दिन यानी द्वादश को दान स्वरूप दे देना होता है। तो और जब आप सीधा दान निकालेंगे ना, जब पारण के समय हम सीधा निकालते हैं, तो उसी समय हमें ये सामग्री भी दान स्वरूप दे देना होता है।
अब देखिए, उत्पन्ना एकादशी का जो व्रत है ना, यानी इस वर्ष 2024 में 2 दिन मनाया जा रहा है। तो कुछ लोग 26 नवंबर को ये व्रत करेंगे, तो कुछ लोग 27 नवंबर को ये व्रत रखने वाले हैं। व्रत के पारण का समय क्या रहने वाला है, आइए जान लेते हैं। तो देखिए, जो लोग 26 नवंबर को व्रत रख रहे हैं, उन्हें व्रत का पारण 27 नवंबर को दोपहर 1:31 से लेकर 3:40 तक कर लेना है। और जो लोग 27 नवंबर को व्रत रखेंगे, उन्हें 28 नवंबर को सुबह 6:53 से लेकर 7:36 तक व्रत का पारण कर लेना है। तो ये थी उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण का समय। आप लोगों को व्रत के पारण का समय पता चल ही गया है और पूजा विधि भी मैंने आपको बता दी है। तो सुबह सुबह पूजा करने के बाद फिर आपको दिन भर देखिए चाय पानी आदि आप ले सकते हैं। एकादशी व्रत में अन्न का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, अन्न बिल्कुल ग्रहण नहीं किया जाता है। तो आप चाहे तो फलाहार कर सकते हैं। शाम के समय भी आपको पूजा आरती करनी है और जो भी आप फलाहार का भोग लगाएंगे, घर बनाएंगे, उसका ही भोग भी आपको लगाना, उसी को आपको ग्रहण भी करना है। हो सके तो रात्रि जागरण जरूर से कर लीजिए, क्योंकि रात्रि जागरण करने से बहुत ही ज्यादा शुभ फल की प्राप्ति होती है। और कुछ नहीं तो 5 भजन या आरती ही आप जरूर से श्री हरि विष्णु की चौकी के सामने बैठ करके जरूर से गा लें, ताकि आपको रात्रि जागरण का फल प्राप्त हो सके। पूरा दिन आपको व्रत रखना है और अगले दिन आपको व्रत का पारण जरूर से करना है। व्रत का पारण करते समय आप किसी भी ब्राह्मण को या किसी को भी जरूरतमंद को सीधा दान या फिर कुछ भी, एक समय जो व्यक्ति वो भोजन कर सके, इतना दान जरूर से करना है। उसके बाद ही आपको व्रत का पारण करना है। तो ये थी उत्पन्ना एकादशी व्रत का किस प्रकार से हमें पूजन करना है, कौन सा शुभ मुहूर्त रहने वाला है और पारण की समय क्या रहने वाली है, ये सारी डिटेल मैंने इस वीडियो में आपको बता दी है। अगर आप लोगों को और भी कोई डाउट्स है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आंसर जरूर से करूंगी, रिप्लाई जरूर से करने की कोशिश करूंगी। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। एक बार फिर से आप सभी को उत्पन्ना एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।